दोस्तों, ग्राहक क्या कहता है भूल जाइए, ग्राहक क्यों कहता है पकड़ लीजिए, आपके लिए बेचना आसान हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एम टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आप शॉप में होते हैं, जब आपका ग्राहक आपके पास आपके किसी वस्तु को देखकर आपसे ये कहता है ये तो महंगा है, तो आपने गौर किया होगा कि अधिकांश दुकानदार इस सवाल का तुरंत जवाब देते हैं ये महंगा कहाँ है, इसका तो यही रेट है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अधिकांश मामलों में जब इस तरह का जवाब दिया जाता है तो 70% तक ग्राहक के वापस लौट जाने का कारण भी यही होता है। और इस सवाल का जवाब देने के बजाय हम ग्राहक से सवाल करते हैं तो ग्राहक अपने वास्तविक कारण को सामने रखता है, और जब वास्तविक कारण को सामने रखता है तो उसे डील करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, जब ग्राहक इस तरह का आपसे सवाल करे तो सवाल का जवाब मत दीजिए, बल्कि उन्हें सवाल के बदले में सवाल कीजिए। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहा हूं कि ग्राहक को कैसे हैंडल करेंगे। जब हम सवाल करते हैं ग्राहक से तो रियल कारण बतलाता है और उसका रियल कारण दूसरा या तीसरे नंबर पर आता है, पहला कारण कभी रियल कारण नहीं होता। इसी वजह से डील सही कंप्लीट नहीं हो पाता, एक प्रोसेस को हम सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते। और दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको लगे कि ये वीडियो आपके बिजनेस के लिए यूजफुल है तो चैनल पर मेरे विजिट कीजिए, एम टेक चैनल पर विजिट कीजिए और सर्च कीजिए। देखिए आपके बिजनेस संबंधित कितने सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, क्योंकि मैं आपके जैसे प्रॉब्लम को फेस किया हूं, इसलिए मुझे मालूम है आप किन किन परेशानी से गुजरते हैं, और उन्हीं टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड किया है। और अगर चाहते हैं आप कि ऐसे ही वीडियो आप आगे भी देखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप मुझे एम टेक चैनल इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सही ढंग से सवाल का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। यूट्यूब के कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से हाथ हमारे बंधे हुए होते हैं हर एक यूट्यूबर्स का, इसीलिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं ताकि वहां पर सही जवाब दिया जा सके। और दोस्तों, आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, अगर आप मार्जिनेबल प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट में 2 पैसा एक्स्ट्रा और बेहतर कमाते हैं तो ये टिप्स आपके काम का है। जैसे ही आपका ग्राहक आपसे कहता है ये तो आप महंगा बतला रहे हैं, तो मेरा आपसे एक सजेशन है, जवाब मत दीजिए, 5 सेकंड रुक जाइए, चेहरे पे मुस्कान लगाइए और उसके बाद ग्राहक से प्यार से कहिए, भाई साहब एक बात बतलाइए मुझे, ये आपको महंगा क्यों लग रहा है, या फिर क्या मैं आपसे जान सकता हूं ये प्रोडक्ट आपको महंगा क्यों लग रहा है। तो जब आप ग्राहक से ये सवाल करेंगे तो ग्राहक अपना दूसरा क्वेश्चन बाहर निकालेगा, तीसरा क्वेश्चन बाहर निकालेगा, और इसके बाद जो आपके पास सवाल आएगा उस सवाल को आप हैंडल कीजिए, आपको औसत से ज्यादा सफलता मिलेगा। दुनिया के सफल सेल्समैन, मोटिवेशनल स्पीकर और सफल राइटर जिग जिगलर का ये कहना है, जो आप दूसरों से चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप दूसरे लोगों की मनचाही वस्तु प्राप्त करने में उनकी मदद कर दें। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों। एक कहावत भी आपने सुना होगा, कथनी और करनी में अंतर होना। बिल्कुल, बहुत सारे ग्राहकों पर ये बात बिल्कुल फिट बैठता भी है। ग्राहक से जब आप अपना सवाल करते हैं कि आपको महंगा क्यों लग रहा है या महंगा लगने का कारण क्या है, ग्राहक मुख्य रूप से 6 अलग अलग प्रकार के जवाब आपको देता है। तो चलिए सबसे पहले हम कारण को जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, पूर्व अवधारणा। मैंने इसका कीमत ये सुना था, इसका कीमत इतना होना चाहिए। जब आप ये पूछते हैं कि ये कीमत आपको किसने बतलाया था तो उनका जवाब भी कुछ ऐसा ही होता है, मेरे भाई ने बतलाया था, मेरा दोस्त या फला व्यक्ति ने मुझे बतलाया था, या कुछ दिनों पहले मैंने इसे इतने में ही खरीदा था। ग्राहक कुछ इसी तरह का कारण आपको बतलाता है। जब आप उसके सही कारण को जान लेते हैं तो आपके लिए उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। दूसरा पॉइंट, बचत। जब आप पूछते हैं आपको महंगा क्यों लग रहा है, तब वो ग्राहक कहता है कीमत को ठीक लगाइए, सही रेट लगा लीजिए, कुछ तो डिस्काउंट कीजिए। और तब आप क्या कर सकते हैं, ये आपके खरीदी, बिक्री और मार्जिन पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे संतुष्ट कर पाएंगे, या फिर बिना डिस्काउंट दिए उसे सही जानकारी या नॉलेज के द्वारा संतुष्ट करेंगे।
दरअसल ये बचत की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं। पॉइंट नंबर 3, बजट। महंगा तो है, ग्राहक जब कहता है ये तो महंगा है, ये बोलकर अगर कोई कारण नहीं बतलाता और वस्तु को उलट पुलट कर देखने लगता है तो इसका मतलब साफ है उसके बजट से बाहर है, वो कम कीमत वाला वस्तु चाहता है या दुविधा की स्थिति में है। आपको जानना होगा, पता लगाना होगा कि क्या वो कम कीमत की वैरायटी चाहता है, या फिर उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक और सवाल कर सकते हैं, वो कौन सा कारण है जो आपको दुविधा में डाल रहा है या खरीदने से रोक रहा है। तब वो ग्राहक आपको अपना वास्तविक कारण बतला देगा और आप आसानी से उसे हैंडल कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, रिसर्च। जो लोग मार्केट से कीमत ट्राई करते रहते हैं, फला दुकानदार ये रेट बोल रहा था, आप ज्यादा कीमत बतला रहे हैं, तो अब आपको ये पता लगाना होगा कि उसने कब पूछा था, कितने दिनों पहले पता लगाया था और कहां पता किया था। ये जब आप जान जाएंगे तो हैंडल करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। उसके कंफ्यूजन को दूर कर पाएंगे या कीमत में वाकई गुंजाइश हो तो ऊपर नीचे करके आप उसे संतुष्ट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, वैल्यू। ये इतने रुपए के लायक नहीं लग रहा है। अगर ये ग्राहक कहता है, मतलब ग्राहक अदृश्य रूप से ये कहना चाहता है जितना कीमत बतला रहे हैं उतने के लायक लगता नहीं, यकीन नहीं आता कि इसका ये कीमत होगा। तो जैसे ही ग्राहक कहता है ये इतने रुपए के लायक नहीं है, तो मुस्कुराकर ये कह सकते हैं, आप यही जानना चाहते हैं ना कि इसका कीमत इतना क्यों है। आप ये बात कहकर उसके अंदर उस प्रोडक्ट के प्रति उत्सुकता को और जगा देते हैं। अब आप अपने उस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें थोड़ा जानकारी देकर ये कह सकते हैं कि इसमें फला फला गुण है, फला फला क्वालिटी है, इसी कारण से इसका ये कीमत है। राय एच विलियम का कहना है कि यह व्यापार का नियम है, लोग तब तक चीजों के लिए पैसा नहीं देते जब तक उन्हें अपना पैसा उन चीजों से ज्यादा मूल्यवान लगता है। बिल्कुल सही कहना भी है। पॉइंट नंबर 6, ठगे जाने का डर। जब ग्राहक किसी वस्तु को आपसे पहली बार खरीद रहा होता है, जब उसे कीमत का सही ज्ञान नहीं होता, तो इस सिचुएशन में भी ग्राहक कीमत सुनने के बाद अक्सर वस्तु को उलट पुलट कर देखता है। कुछ आश्चर्य का भाव प्रकट होता है और उसके चेहरे पर भी थोड़ा सा असमंजस या दुविधा का भाव झलकता है। वो निर्णय लेने की अवस्था में नहीं होता। तब आपको विश्वास दिलाना होता है कि वो सही जगह पर आया है, सही क्वालिटी का चुनाव कर रहा है, सही व्यापारी से सही कीमत पर सामान खरीदने जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि ग्राहक के असली कारण को उसके अंदर से बाहर कैसे लाएं और खरीदी की दिशा में एक कदम आगे कैसे बढ़ाएं। तो जब आप ग्राहक से सवाल करते हैं कि ये आपको महंगा क्यों लग रहा है, ग्राहक अब उसके कारण को बतलाता है कि उसे महंगा क्यों लग रहा है। आप कह सकते हैं, अगर आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो क्या आप इसे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके जवाब से संतुष्ट ना हो तो ये कह सकते हैं कि अगर आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो क्या इसके अलावा और भी कोई कारण है जो आपको खरीदी करने से रोक रहा है। कोई और कारण होगा तो वो भी बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप ग्राहक को बोलने के लिए या वास्तविक कारण को बतलाने के लिए जब उकसाते हैं तो आपको वो सही कारण मिल जाता है जिसे हैंडल करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है। आप जो भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं बेशक कीजिए, लेकिन जो ग्राहक बिना खरीदारी के आपका वक्त बर्बाद करके वापस लौटने वाले होते हैं, कम से कम उनके साथ ये तरीका यूज करके जरूर देखें। और अगर आपको सफलता मिलती है तो चैनल पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपने खाली हाथ लौटने वाले ग्राहक के साथ डील कैसे फाइनल किया। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा, ग्राहक की पूरी बात को सुने बगैर जवाब देना अंधेरे में तीर मारने के जैसा होता है। कब किसे क्या जवाब देना है और क्यों जवाब देना है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो बिजनेस में ग्राहक को हैंडल करना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, तुम लोगों को विचार बांटते रहते हो, बदले में तुम्हें क्या मिलता है। मैंने हंसकर जवाब दिया, लेना देना तो व्यापार है, कुछ देकर किसी से कुछ न मांगे वही तो प्यार है। दिल से एक लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, और कम से कम 5 ऐसे लोगों को ये वीडियो अवश्य शेयर करें जो आपके दिल से जुड़े हैं, जो आपके लिए शुभचिंतक हैं या जिन्हें आपकी फिक्र रहती है, जो आपके जैसे परेशानी का सामना करते हैं। कम से कम उन्हें ये वीडियो अवश्य शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।